हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप मित्सुबिशी कंट्रोल में टेक्स्ट एनग्रेविंग की साइकिल कैसे यूज कर सकते हैं। G135 टेक्स्ट एनग्रेविंग की एक नई साइकिल है जिसमें हम किसी भी कैरेक्टर को प्लेट के ऊपर जॉब के ऊपर एनग्रेविंग कर सकते हैं। तो इसमें ये सभी जो कैरेक्टर्स है वो यूज होते हैं जिसके साथ हम एनग्रेविंग जो हमें करना है उसका डाटा इनपुट करते हैं। सबसे पहले G135 के साथ में हमें लिखना होता है XYZ यानी मशीनिंग स्टार्ट पोजीशन। जो कैरेक्टर हम एनग्रेविंग करने वाले हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका X, Y और Z का पॉइंट। उसके बाद हम उसमें R डिफाइन करते हैं। R का मतलब होता है रिट्रैक्ट हाइट, कि जो हमने डिफाइन किया पहले स्टार्टिंग पॉइंट उससे कितना ऊपर उठ के टूल फिर दूसरे कैरेक्टर पे जाएगा। D हमारा होता है एनग्रेविंग की डेप्थ, यानी कितनी गहराई में वो जाके एनग्रेविंग करने वाला है। ये भी हमें मशीनिंग स्टार्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में डालनी होती है। L होता है हमारा टेक्स्ट इंटरवल, यानी दो कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस रहेगा। H हमारा होता है टेक्स्ट हाइट, जो कैरेक्टर हम लिखेंगे उसकी हाइट कितनी रहेगी। I हमारा होता है टेक्स्ट आर्क सेंटर हॉरिजॉन्टल, जब हम जो एनग्रेविंग करते हैं अगर हम आर्क में कर रहे हैं तो उसकी हम रेडियस बताएंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है या वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमारे दो कैरेक्टर ऐसे स्ट्रेट हैं, हम उसके बीच की जो दूरी बताएंगे मिडल की, तो वहां पे P0 यूज करते हैं। और अगर हमें बॉटम का डिस्टेंस डिफाइन करना है ऐसे तो उसमें P1 यूज होगा। अगर हम टॉप का डिस्टेंस डिफाइन करेंगे ऐसे तो वहां पे P2 यूज होगा। अगर हम एनग्रेविंग करना चाहते हैं ऐसे एक एंगल पे, सपोज 45 डिग्री के एंगल पे, तो वहां पे हम K का यूज करेंगे। और अगर हमें एनग्रेविंग एंगल पे भी करनी है प्लस रेडियस में भी करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। एनग्रेविंग हम दोनों डायरेक्शन से कर सकते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे Q का यूज करते हैं। Q डिफाइन करेगा टेक्स्ट एनग्रेविंग की डायरेक्शन। I और J हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि जो आर्क हम बनाएंगे, जो हम एनग्रेविंग करेंगे आर्क में, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है या एक वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में है। वर्टिकल में ये इस तरीके से ऐसे एनग्रेव हो जाएगा, इस तरीके से। तो अभी हमने इसको चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, इसको हम समझते हैं। इसमें यहाँ तक तो हमारा ये हेडर है वो सेम कॉमन रहेगा जो सभी प्रोग्राम्स में रहता है। उसके बाद हमने लिखा G135 X का पोजीशन जहां से हमें एनग्रेविंग स्टार्ट करनी है, Y का, और Z में हमने दिया 0, यानी Z पे हमारा जो ऑफसेट है 0 हमने वही दिया है। R में हमने दिया 3, यानी 3 mm ऊपर उठ के वो दूसरी जगह पे जाएगा। D में हमने दिया 1, यानी 1 mm की डेप्थ पे वो एनग्रेविंग करेगा। इसमें आप 0.1, 0.2 जिस भी डेप्थ पे एनग्रेविंग करना चाहते हैं वो डेप्थ डाल सकते हैं। H हमने दिया 80, यानी टेक्स्ट की जो हाइट है वो 80 mm रहेगी। L दिया है 10, यानी एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच की जो दूरी है वो 10 mm। F दिया है हमने फीड रेट 1000। और क्या चीज एनग्रेविंग करना है वो हम इस स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है मित्सुबिशी। ऐसे ही हमने इस एक और कैरेक्टर लिखना है, वो भी हमने G135 X की, Y की, Z की पोजीशन, R D H L फीड, और ब्रैकेट में लिखा है क्या हमें एनग्रेव करना है, CNC। फिर तीसरा जो हमें यहाँ पे लिखना है, हमने लिखा G135 XYZ का पोजीशन। इसमें हमने एक नया चीज ऐड किया है Q। Q हमने बताया था रोटेशन के लिए होता है, कि जो हम कैरेक्टर एनग्रेविंग करेंगे उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज वो एनग्रेव होगा या एंटी क्लॉकवाइज। आई हमने यहाँ पे दिया रेडियस, कितने की रेडियस में हमको उसको एनग्रेविंग करना है। H हमने दिया 80। P हमने दिया है, P होता है उसके टॉप का। P2 का मतलब रहेगा कि जो हम ये गैप दे रहे हैं ये दोनों कैरेक्टर के ऊपर टॉप वाला गैप है।
ठीक है, अभी हम इसको सिमुलेशन करके देखेंगे। तो हम चेक में जाएंगे, इसको हम करेंगे चेक कंटिन्यू। तो बिना हम मशीन को रन किए पहले ही यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज यहाँ पे एनग्रेविंग होने वाली है, और कहीं टूल हमारा एक्सीडेंट तो नहीं कर रहा है या किसी कैरेक्टर को कट तो नहीं कर रहा है। ये चेक करने के बाद हम मशीन पे एक्चुअल एनग्रेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रेट दिया है, सेकंड भी हमने यहाँ पे स्ट्रेट दिया है, थर्ड हमने यहाँ पे ऐसे आर्क में बनाया है, मित्सुबिशी सीएनसी सिस्टम्स। ये हमारा इस चीज का प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच।